सभी बच्चों को महात्मा बताया जय हिंद जय भारत। तो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, यही एक ऐसा टॉपिक था जो आपको हमेशा दिक्कत जा रही थी। आपने मुझे बताया था भैया मैं क्लास में इस टॉपिक के ऊपर आंसर नहीं दे पा रहा। तो अब वो घड़ी आ गई है, हम अब क्लास में आंसर दे सकते हैं। बस आपको हाथों का उपयोग करना है, ठीक है। हम आज हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन, मेहनत करिएगा। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये समझ लो इवेपोरेशन का मतलब क्या है। आपको पता है इवेपोरेशन का मतलब होता है वाटर, पानी जब भाप बन के उड़ जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। इवेपोरेशन का मतलब वाटर, गैस या वेपर बन के उड़ जाता है। वाटर क्या करेगा? गैस बन के उड़ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच water gets converted, the process in which water gets converted into क्या बच्चों? वेपर और गैस भी बोल सकते हैं। वेपर और गैस, ये तो पूरी दुनिया जानती है बच्चों, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पूरी दुनिया नहीं जानती हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया ये नहीं जानती, छोटे बच्चे ये नहीं समझते हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हमारी दादी हमारे घर में रहती हैं और उस दिन गर्मी का बहुत हॉट डे था, बहुत गर्म दिन था। और हमारा एक छोटा सा रूम है, इमेजिन करिए। और हमारी दादी को बहुत गर्मी लग रही है। लाइट आ गई तो भी लग रही है, हमारे यहाँ कूलर नहीं। कैसे हम अपने रूम को बिना एसी के एसी बना दें, ये वो सिखाता है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम उस रूम की छत पे जाएंगे, बोरे 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 सैक बोरे बोल देंगे, गीले कर करके अपनी छत पे रख देंगे और फिर आ जाएंगे। और फिर देखना हमारा रूम ऑटोमेटिकली एसी जितना ठंडा हो जाए। ये हमें वो सिखाएगा। हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, हमारी मम्मी ने हमें मटका लेके दिया, उसके आजू बाजू बोरा बांध दिया और उसमें पानी फ्रिज जैसा ठंडा हो गया। ये टॉपिक हमें वो सिखाएगा, ठीक है। हमारी मम्मी जब कपड़े सुखाती हैं तो कपड़े फैला के डालती है। क्यों? ये टॉपिक हमें ये सिखाएगा। जब हम अपने हाथ पे हल्का सा नेल पॉलिश लगाते हैं, ठंडा ठंडा लगने लगता है। क्यों? ये हमें ये सिखाएगा। तो ये सीखने वाला टॉपिक है। मतलब इससे तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो जी। डेफिनेशन तो बड़ी आसान है। द प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब सुनना बच्चों, इवेपोरेशन इवेपोरेशन अर्थात वाटर का वेपर बनना, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए कुछ ना कुछ सरफेस। सरफेस चाहिए। क्या चाहिए आपको? सरफेस। जैसे कि मैंने छत बोला था, मम्मी ने कपड़े फैला के डाले तो वो कपड़ा क्या है? सरफेस। हाथ पे नेल पॉलिश रिमूवर या पेट्रोल डाला, सरफेस। चाय पी रहे हैं तो बड़े से कप में डाल के करके क्यों पी रहे? क्या ये हमारा रिवाज है? नहीं, सरफेस। तो याद रखना, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। फिनोमेना मतलब प्रोसेस। इवेपोरेशन तभी हो सकता है जब आपके पास क्या हो? एक सरफेस। अब इवेपोरेशन होने से क्या कोई चीज ठंडी हो जाती है? हाँ। क्यों? इवेपोरेशन होने से क्या कोई चीज ठंडी हो जाती है? मैंने छत के ऊपर पानी के बहुत सारे बोरे डाल दिए, वो पानी के बोरे से पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। तो छत का ऊपर का हिस्सा ठंडा हो गया, तो नीचे का हिस्सा भी ठंडा हो गया। तो पंखे ने वो ठंडक को खींच के हमारी तरफ खींचा। तो होना क्या चाहिए? सरफेस।
लेकिन क्या इवेपोरेशन से ठंडक मिलती है? हाँ। बहुत पसीना आ गया और पंखे के नीचे बैठ गए, एकदम ठंडी लगने लगेगी। मतलब पानी क्या हो रहा है? इवेपोरेट। लेकिन इवेपोरेट होने के बाद क्या वो हमें ठंडक दे रहा है? कोई जादू है ये? नहीं। पहली बात तो याद रखना, इवेपोरेशन के लिए आपको चाहिए सरफेस। अब इवेपोरेशन ठंडक कैसे देता है? इवेपोरेशन इवेपोरेशन ठीक है, कैसे ठंडक हमें देता है? कॉसेस कूलिंग। इवेपोरेशन हमें ठंडक कैसे देता है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भैया, मन लगाना। लेकिन याद रखना, इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए? सरफेस। हमारे घर में पंडित जी आते थे, वो कप से चाय नहीं पीते थे, सौसर, सौसर मतलब वो प्लेट में ऐसे डाल के करके चाय पीते। हम भी सीख गए। तो मम्मी बोलती है ये तो बहुत गांव वाला हिसाब। जब हमने पढ़ लिया और मम्मी को समझाया, पंडित जी ने ऐसा क्यों किया मम्मी? चाय को ठंडा करने के। यार मतलब चाय ठंडी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये पढ़ रहे हैं बच्चों। तो इवेपोरेशन के लिए आप अब आगे बढ़े। The process in which water gets converted into vapor or gas is called evaporation. Evaporation के लिए surface चाहिए, golden line है ये। Evaporation is a surface phenomena. Evaporation is a surface phenomena, मतलब phenomena मतलब process, प्रक्रिया। इवेपोरेशन सरफेस की प्रक्रिया है। इवेपोरेशन सरफेस की प्रक्रिया है। मेहनत करिए। आइए अब भैया, इवेपोरेशन के लिए सरफेस तो चाहिए, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन इवेपोरेशन ठंडक कैसे देता है? हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो जरा भैया से सुनना, समझना। ये बनाए बच्चों, मेहनत कर लेना थोड़ी सी देर। ये है वो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। कहां पे डाल दिए मैंने? छत पे। जब ये वाटर के ड्रॉपलेट वेपर बन के, गैस बन के ऊपर उड़ेंगे ना बच्चों, तो अपने साथ यहां की सारी गर्माहट को भी ले जाएंगे। अपने साथ यहां की सारी गर्म ऊर्जा को भी ले जाएंगे। खुद तो जाएंगे, साथ में दूसरे को भी लेके जाएंगे। और वो दूसरी चीज क्या है? वो दूसरी चीज है गर्माहट। गर्माहट को फिजिक्स में बोलते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स। गर्माहट को फिजिक्स में बोलते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स। अब जब ये अपने साथ गर्माहट ले जाएंगे तो यहां सिर्फ क्या बचेगी? ठंडा। और सरफेस हो जाएगा ठंडा। मैंने क्या किया? चाय ली, बड़े से सॉसर में डाली। क्या हुआ? इवेपोरेशन होना शुरू हुई। चाय में पानी है, होगा नहीं। इवेपोरेशन होगा तो वो पार्टिकल ऊपर जाएंगे और अपने साथ क्या ले जाएंगे? गर्माहट। गर्माहट मतलब क्या? हाई एनर्जी पार्टिकल्स। जो गर्माहट तो हिंदी है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी अपने साथ लेके जाएंगे और वो चाय क्या हो जाएगी? ठंडी। हमने अपने हाथ पे डाला नेल पॉलिश रिमूवर, ठंडा लगने लगा। क्यों? जैसे ही नेल पॉलिश रिमूवर डाला, वो नेल पॉलिश रिमूवर इवेपोरेट होने लगा। और जब वो इवेपोरेट हुआ तो अपने साथ उतने हिस्से की क्या ले गया? गर्माहट। तो उतना हिस्सा हमें लगने लगा ठंडा। हमारे घर की कूलर की खस में जब पानी गिरता है और वो पानी फिर वेपर बन के उड़ जाता है, तो खस, जब वो पानी वेपर बन के उड़ा तो वो पानी खस के अंदर जो गर्माहट थी उसको ले गया।
खस हो गई ठंडी, तो जो हवा आएगी वो भी आएगी ठंडी। तो बच्चों, अब जरा मुझे पहले हिंदी में बता दो, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है भैया? मैं बताता हूं। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है भैया? जब भी कभी किसी सरफेस से कोई भी पार्टिकल इवेपोरेट होता है तो वो अपने साथ उस सरफेस के गर्मी को भी, गर्माहट को भी लेके चला जाता है। तो वो सरफेस में क्या बचता है? कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। आपको समझना, गर्माहट इज नॉट अ गुड वर्ड, इज हाई एनर्जी पार्टिकल्स। अब देखो बच्चों, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, केमिस्ट्री इज नॉट टू लर्न, कुछ कीवर्ड्स है वो याद करने। गर्माहट, हाई एनर्जी पार्टिकल्स। फिर हिंदी से अंग्रेजी बनाओ भैया। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है भैया? जब भी कभी वाटर इवेपोरेट होता है तो वो सरफेस से क्या करता है? हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी अपने साथ लेके चला जाता है। तो सरफेस पे क्या बचती है? ठंडा। तो वो चीज हो जाती है ठंडी। हमारे हमारी दादी एक अर्बिन पॉट, अर्बिन पॉट जिसको मटका कहते हैं, वो कभी फ्रिज नहीं खरीदा, कभी फ्रिज नहीं खरीदा हमारी दादी ने। आज भी वो अर्बिन पॉट या मटके का पानी पीती गर्मियों। क्यों? क्योंकि अर्बिन पॉट और मटका जो होता है ना बच्चों, जरा देखना, जो अर्बिन पॉट और मटका है ना, जो मैंने आपके सामने ये बनाया, ये ऐसा दिखता है अर्बिन पॉट। लेकिन अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे, इस अर्बिन पॉट और मटका के अंदर तुम्हें ऐसे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे, पोर्स दिखाई देंगे। हाँ भैया, जैसे ही हम इसमें पानी भरते हैं अंदर, तो इन पोर्स से पानी आता है बाहर। अब पानी बाहर आया तो वो पानी इवेपोरेट होने लगा। अब वो पानी जब जाएगा तो मटके के सरफेस से क्या ले जाएगा? हाई एनर्जी पार्टिकल, मतलब गर्माहट ले जाएगा। तो मटके का बाहर का सरफेस क्या हो जाएगा? ठंडा। तो मटके के अंदर का पानी भी क्या हो जाएगा? ठंडा। कभी हमने सोचा है ये बात? यही तो हमें पढ़ाई सिखा रही। ठीक है भैया, हमारे यहाँ एक मामा कुल्फी वाले आते थे, वो कुल्फी निकाल के देते थे। गर्मी कितनी, उनकी कुल्फी पिघलती नहीं थी। मैंने पूछा फ्रेश है? बोलते नहीं। मैंने क्या करते हो? बोलते कुछ नहीं, अंदर बर्फ डाल देता हूँ और बाहर बोरे से कवर कर देता हूँ और ठेला जानबूझ के धूप के सामने से निकालता हूँ और उस बोरे पे मारता रहता हूँ। क्या मतलब उससे क्या होता है? बस उससे फ्रिज का काम करता है। मतलब कैसे? वो तो जैसे ही बोरे पे पानी मारता हूं, सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है। पानी जब भाप बन के उड़ गया तो बोरा हो गया ठंडा। बोरा ठंड, क्योंकि सिर्फ क्या बचा? ठंडक बची। बोरा ठंडा तो मटका ठंडा, मटका ठंडा, अंदर की कुल्फी ठंडी और बर्फ भी अंदर की नई पिघल रही। सोचो, वो दूसरी पास बंदा बता दिया है। एस्टोनिश रह गया मैं, क्या बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इवेपोरेशन, तो भी पूरा बोलना। सुनना, मैं आपसे पूछूं अब अंग्रेजी में, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इवेपोरेशन, ऐसा नहीं हड़बड़ा नहीं जाना, रिलैक्स। पहले डेफिनेशन मार देना। The process in which water gets converted into vapor or gas is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. Whenever water evaporates, it takes all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. अरे अंग्रेजी बड़ी खतरनाक। हाँ, कोई खतरनाक? मैंने वही बोला अंग्रेजी में जो हिंदी में। आप बस साथ में मत बोलो, पहले सीखो। इमेजिन करो, अपना हाथ ऐसे,
और दूसरा हाथ ऐसे देखना, भैया की बात सुनना पहले, ठीक है? मैंने बोला व्हाट इज इवेपोरेशन, देखना, द प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. Evaporation is a surface phenomenon. Whenever water evaporates, it takes all the garmahat, all the high energy particles with it, leaving behind, मारो उसको, leaving behind क्या? Cool surface. Evaporation causes cooling. मैं आपको ये 8 बार बताऊंगा बच्चा, चाहे 20 बार बता दो, रटना नहीं, समझना. हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, समझना. द प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के लिए सरफेस जरूरी. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. पी लिख लो, फिर नो लिख लो, बड़ा आसान. पी लिख लो, नो लिख लो, अपने आप को लिख लो और मना कर दो ना, स्पेलिंग हो. पी फिर नो फिर मी फिर ना, है ना? पी नो मी ना. व्हाट इज इवेपोरेशन? हाथ जरूर निकालना है. द प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स or gas is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. When water evaporates, it takes all the high energy particles with it, leaving behind a cool surface. वो था ना शिवाजी द बॉस, को करता था ना टकले पे ऐसे. कभी सोचा है ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगाते ही ठंडा क्यों लगने लगता है? क्योंकि उसमें मिला रहता है हल्का सा कपूर. उसी में तेल लगाया, ठीक है, थोड़ा पानी भी मिलाते, तेल लगाया पानी लगाया, क्या हुआ? पानी कटकट कटकट इवेपोरेट, क्या बचा? कूल सा. हर चीज का एक केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री जो पढ़ लिया उसके लिए केमिस्ट्री है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए मिस्ट्री. आखिरी में मिस्ट्री है. आइए एक बार ये क्वेश्चन आ गया, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. तो भी उतने ही पैशन से, उतने ही अच्छे से शुरू से आखिरी तक. 3 नंबर में आता है हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. हाई एनर्जी मतलब गर्म पार्टिकल्स. जो इंसान लो एनर्जी वाला होगा ना, वो हमेशा ठंडा ही मिलेगा. और आप पराग भैया को आके कभी भी छू, अभी भी छू लो, आपको मैं हमेशा हाई एनर्जी में मिलूंगा, गर्म ही मिलूंगा. इवन नहीं है मुझे, यू कैन टच, यूज द थर्मामीटर. हाई एनर्जी वाले में हमेशा गर्म होते हैं. लो एनर्जी वाले जो होते हैं ना, एनर्जी लो है, आ गए कोचिंग में, नहीं है, नहीं, तो ठंडे रहेंगे. और ठंडे आए थे ठंडे चले जाएंगे दुनिया से. जब किसी की डेड बॉडी आती है तो वो क्या हो जाती है? ठंडी. एनर्जी नहीं है. जिसके पास एनर्जी है वो गर्म रहे. आइए एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. द प्रोसेस बाय विच वाटर gets converted into vapor or gas is called evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. Whenever, मैं कभी when बोलता हूं कभी whenever बोलता हूं, आपने देखा, क्योंकि मैंने कभी रटा नहीं. Whenever water evaporates, it takes, जरूर लिखना अपने साथ, it takes all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. And in this way, evaporation causes cooling.
दो बार और बताऊं, बोल पढ़ सकते हो? अच्छा, यही जब स्कूल में पढ़ा होगा तो लग रहा होगा क्या है यार, तू क्यों पढ़ रहे हैं, काय को पढ़ रहे हैं? तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम सीख पाए। बच्चों, जब मैं, मेरी मदर, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, और हम लोग 3 भाई थे। माई फादर वॉज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो इंजीनियर थे। और हमारी सारी प्रॉपर्टी जो हमारी थी, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, हमारे किसी एक ने, ठीक। अब हमारी मम्मी जो बंगलोज में रहती थी, उन्होंने एक कमरे का घर लिया। वो घर घर जाके ड्राइंग सिखाती। एक कमरे का घर, वहीं पे हमारा किचन, वहीं पे सब कुछ। घर घर जाके ड्राइंग सिखाती। उन्होंने पापा के जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन मम्मी वॉज नॉट सो हाईली एजुकेटेड, तो उन्होंने फिर एमए करना स्टार्ट किया। एमए किया, ठीक है। फिर पढ़ाई करी, हमें भी पढ़ाया। नहीं, हमारा कूलर नहीं था, गर्मी तो लगती थी, मम्मी ऑफिस से आती, तो मैंने कूलर बनाया। मैंने क्या किया, मैंने 5-6 बोरे लिए, उसको सिल दी। और जैसे मम्मी आती थी तो हमारा टेबल फैन था, ठीक है, 2 डंडे लगा दिए, उसको पूरा गीला कर दिया और रख दिया, बीच में ज्यादा छेद कर दिया। जैसे ही मम्मी आती थी, हाँ, एकदम रूम हो जाता था ठंडा। पूछो क्यों? पंखे ने मारा बोरे पे हवा, बोरे के अंदर क्या था, पानी। पानी सरसरा के भर भरा के उड़ गया, और अपने साथ अपनी उनको भी ले गया। मतलब कौन? हाय ना। और बचा वही अकेला, मैं तन्हा, क्या कूल सा। और भैया हवा आने लगी, ठंड। मम्मी बहुत खुश हो जाती थी, 5 का देती थी, खुश है, 5 रुपए। तब से मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। और जब मैं गौरी घाट में पढ़ाता हूँ तो एक, अब मेरे को हाथ में प्रोजेक्ट रहता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके। क्या छोड़िए, अभी तो फ्लैशबैक में नहीं चलते वापस। व्हाट इज इवेपोरेशन आए तो भी पूरा, हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग तो भी पूरा, ठीक। एक बार और, what is evaporation? The process by which water gets converted into vapor or gas is called evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. Whenever water evaporates, it takes all the high energy particles with it, leaving behind the cool. अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अब जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उसको समझना, वो और एक बढ़िया चीज। सुनना, लिखने जा रहा हूं बच्चों, पहले लिख दू। फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब कारण। कल क्यों नहीं आए? क्या फैक्टर था? सब नहीं बोलती, क्या रीजन था बोलती? या फैक्टर मतलब कारण। फैक्टर्स, अलग अलग कारण। फैक्टर्स ऑन विच, जरा सुनना बच्चों, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स है। ये रेट क्या है बच्चों? याद रखना, कहीं भी रेट आ रहा है ना, रेट मतलब वहां बात हो रही होगी समय की। समय मतलब टाइम की है भैया। हाँ, किसी भी चीज में रेट लगा हो, मतलब वहां बात हो रही है टाइम की। भैया नहीं आया समझ में, मैं आपको बताऊं, याद करिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और इसके फॉर्मूले में नीचे क्या आता है? टाइम। जहां भी रेट की बात हो, वहां बात होगी टाइम। ठीक है भैया, ये तो समझ आ गया। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब, रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब पानी कितनी जल्दी भाप बन के उड़ रहा है। क्या क्या कारण है कि पानी जल्दी भाप बन के उड़ रहा है और पानी जल्दी भाप बन के नहीं उड़ रहा? भैया, पानी जल्दी भाप बन के उड़ गया, वो कारण क्या है कि पानी जल्दी भाप बन के उड़ गया? भैया, पानी जल्दी भाप बन के नहीं उड़ा, मेरी शर्ट बरसात में ऊपर टंगी थी, पानी नहीं गिरा, गीली की गीली ही है, अभी भी गीली है। लेकिन भैया, अगर ये गर्मी का समय होता तो मैं अपनी शर्ट को अगर टांगता तो सरासर सूख जाती और मैं पहन के आता और लगता। हाँ? लेकिन अभी क्या है भैया, अभी बरसात, बरसात में क्या हुआ भैया, मेरी शर्ट सूखती नहीं। भैया क्यों? कई
गर्मी में रेट ऑफ इवेपोरेशन, गर्मी में इवेपोरेशन तेजी से हो जाता है और बरसात में इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। क्यों? आइए वही हम आपको बता रहे हैं। कारण, फैक्टर्स मतलब कारण, रेट मतलब टाइम, जल्दी होना धीरे होना, जल्दी होना धीरे होना। तो चेक करिएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। The factors on which rate of evaporation depends are as follows. The factors on which rate of evaporation depends are as follows. The factors on which rate of evaporation depends are as follows. The factors on which rate of evaporation depends are as follows. क्वेश्चन का मतलब समझ आया मुझे? क्या क्या कारण है वो बताइए जिससे कभी रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, कभी रेट ऑफ इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है, कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी धीरे धीरे होता है, कभी मीडियम गति पे होता है। उनको कहते हैं कारण। रेट क्यों? जल्दी, धीरे को कहते हैं टाइम। The factors on which rate of evaporation depends are as follows. Number one, rate of evaporation. Rate of evaporation. Rate of evaporation is directly proportional to. Rate of evaporation is directly proportional to. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. ये क्या है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं, देखना बच्चों, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसका साइन ही होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है मैं बताता हूं। आइए, दो हाथ ऐसे रखिए। मैं जितना अच्छा पढ़ूंगा मेरे उतने अच्छे मार्क्स आए। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है भैया, मैं जितना ज्यादा खाना खाऊंगा मुझे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बराबर पे रखो, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है भैया, देखना, ध्यान से सुनना। भैया भैया मैं ध्यान से सुनना, मैं मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा मेरे बेसिक्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। ये है डायरेक्टली। भैया मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाऊंगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाऊंगा मेरा ब्रेन भी इंक्रीज होता जाएगा, मैं मैच्योर होता जाएगा। यह है डायरेक्टली। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट है। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट है। अगर टेम्परेचर कम है, ठंड है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट है। दोनों हाथ फिर से ऐसे रखो पहले। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी फास्ट है। अगर टेम्परेचर लो है, कम है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी स्लो है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी फास्ट है। अगर टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी स्लो है। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बताता हूं। कारण बताइए, गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं और ठंडी और बरसात में नहीं सूखते? कारण बताइए, गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं और ठंडी और बरसात में धीरे धीरे सूखते हैं? गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होता है, इसलिए गर्मियों में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन बरसात में टेम्परेचर कम होता है, ठंडी में टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होता है, तो धीरे 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 वाटर वेपर बन के उड़ता है। इसलिए गर्मी और ठंडी में, सॉरी, बरसात और ठंडी में गीले कपड़े पहनने पड़ते हैं।
What are the factors on which rate of evaporation depends? सुनिए, the factors on which rate of evaporation depends are as follows. Number one, rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if temperature is high, rate of evaporation is faster. If temperature is low, rate of evaporation is slow. Slow. Low के साथ slow. What are the factors on which rate of evaporation depends? इनको, हाँ मम्मी, देख क्या ऊपर टॉवल सूखी या नहीं सूखी? नहीं सूखी, मतलब या तो बरसात थी या तो ठंड का समय, और गर्मी में तो हम ही सूख जाते, इतनी तेज धूप पड़ती तो कपड़े तो सूखेंगे. What are the factors on which rate of बच्चों बिना हाथों के कभी नहीं करना ये सब टॉपिक्स. What are the factors on which rate of evaporation depends? The factors on which rate of evaporation depends are as follows. Number one, rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if temperature is high, rate of evaporation is faster. If temperature is low, rate of evaporation is slow. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी दूसरी चीज भी घटेगी. जैसे अब देखना, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा वैसे वैसे टकला होता जाऊंगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, उल्टा हो रहा है. मैं जितनी गाड़ी चलाऊंगा मेरा उतना पेट्रोल खत्म होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना. नहीं समझे? ये इनवर्सली उल्टा हुआ, ये आपके जीवन में होता है. आप हमेशा चीजों को इनवर्सली लेके चलो. तरीके, मैं जितनी कम मम्मी की बात मानूंगा, कम कम, मैं जितनी कम मम्मी की बात मानूंगा मुझे उतनी ज्यादा मार पड़ेगी. कम मार पड़ेगी क्या? ये है बहता ही बहता. एक पेट डायलॉग तो मम्मी का, गर्ल्स, देखते हैं ससुराल जाओगी तो एक गिलास पानी का सहारा, जब यहाँ काम नहीं कर रही हो तो वहां क्या करो? तुमको तो दिन भर सोना है, खाना है, टीवी देखना है, और जब पढ़ के आती हो तुम क्या समझ के आती हो जो बार बार मोबाइल देखती हो? लक्षण सही नहीं लग रहे थे लक्षण. और लड़कों के लिए, तुम नहीं होते तो अच्छा होता है, तुम नहीं होते तो अच्छा होता है. तुम वो देखा मौसी के लड़के को, हाँ? तुम्हारी उम्र का था तो क्या करता था, और तुम और पापा, जब हम तुम्हारे लड़कों को तुम्हारी लालटेन के नीचे रख बैठ के पढ़ते, समझे? और आज देखो हम कहाँ हैं, अब तुम्हें हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं. पापा हमने जो ना बोला था लालटेन के नीचे, अब हम ऐसा बोलेंगे तो पढ़ेंगे क्या यार. ये बात करते हैं तो ये सच्चाई है, सपनों का होता है, दुनिया सुनना तो पड़ेगा. मम्मी पापा की जिसने मार और डांट नहीं खाई वो कभी आगे नहीं बढ़ा जीवन, हमने तो बहुत खाई. What are the factors on which rate of evaporation depends? The factors on which rate of evaporation depends are as follows. Number one, rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if temperature is high, rate of evaporation is faster. If temperature is low, rate of evaporation is slower. Number two, rate of evaporation, rate मतलब समय, कितने समय. Rate of evaporation is directly proportional, बच्चों स्पेलिंग सही लिखना, directly proportional to wind speed. इसको लिखते कैसे? और रेट ऑफ evaporation, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या है? विंड स्पीड.
Rate of evaporation is directly proportional to wind speed. If wind speed is more, यहाँ speed ज्यादा और कम होगी है, हाई और लो नहीं बोलते ना, थोड़ा भेजा लगाना. If wind speed is more, rate of evaporation is faster. If wind speed is less, rate of evaporation is slower. अब यहाँ slower लिखना. हवा बहुत तेज चल रही है, ट्रेन में लोग अपने कपड़े कैसे सुखाते हैं पता? खिड़की के बाहर ऐसे टांग देते थे और 5 मिनट में सूख जाते हैं, क्योंकि विंड स्पीड है, ट्रेन चल रही है, हवा है, क्या होगा? इवेपोरेशन क्या होगा? फास्ट. समझ आ गया? तो जब मैं मम्मी के लिए वो बोरा रखता था ना, तो बोरा जल्दी सूख जाता था. क्यों? पंखा की हवा आ रही, तो विंड स्पीड, पंखा ही हो गया विंड, एक स्पीड एक तरीके. Right. What are the factors on which rate of evaporation depends? The factors on which rate of evaporation depends are as follows. Number one, rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if temperature is high, rate of evaporation is faster. If temperature is low, rate of evaporation is slower. Number two, rate of evaporation is directly proportional to wind speed. That is, if wind speed is more, the rate of evaporation is faster. If wind speed is slow, less, sorry. If wind speed is less, the rate of evaporation is slower. Slow भी लिख दो, चल जाएगा. अगले पे सही बताओ. हाँ, 30. Rate of evaporation is directly proportional to सरफेस एरिया. अब ये कई लोग समझ नहीं पाते बच्चों, इसलिए पहले इस वर्ड का मतलब समझ. इसको लिखेंगे कैसे? और रेट ऑफ evaporation is directly सरफेस एरिया. क्या होता है? थैंक यू, थैंक यू. जल्दी स्पीड में. चलिए ये देखिए, अभी देखिए इस हैंकी का सरफेस एरिया कम है. अब मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अब सरफेस एरिया और बढ़ा दिया. ये कहलाता है सरफेस एरिया. किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस का एरिया. अब देखो, मैंने सरफेस एरिया को कर दिया कम. कभी तुमने देखा है पापा ने मम्मी की शर्ट ऐसे करके सुखाई, गुड़ी मुड़ी करके? नहीं. मम्मी क्या करती है? ले आओ गीले कपड़े, ले आ, तार ला, फैला के डालना है, फैला के डाल, वहां से पकड़ा. हमने एक दिन पूछ लिया, कल मम्मी कपड़े फैला के क्या डाल ले, ऐसे डाल दो, सूखेंगे नहीं बेटा. मैंने अपना तो सवाल था, क्यों नहीं सूखेंगे मम्मी, धूप तो आ रही है. अरे फैला के डालना चाहिए. मतलब क्यों डालना फैला? जवाब दो. नहीं पता आपको? चटा वहीं गिर गए, गिर गए वहीं. मैंने फैला के डाल दे रहे हैं. मतलब हमारे घर वालों को पता सब है, लेकिन पता कुछ नहीं. मतलब ये रुमाल भी अगर धो के डालेंगे ना, और हमें ऐसे गुड़ी मुड़ी करके डाल देंगे ना, फैला के क्यों नहीं डाला? क्या होता मम्मी, सूख तो पता है, तेरे से जो काम बोल रहे वो कर, फैला के डाल. तो बच्चों, अगर हम कपड़ों को फैला के डालते हैं तो सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा. सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर. सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज स्लोअर. या स्लो नहीं आया? इसी को कहते हैं सरफेस एरिया. अभी बताओ, ये बताओ, सरफेस एरिया बढ़ गया ना, कम हो, अब बढ़ा थोड़ा सा, अब थोड़ा और बढ़ा, अब और आ. तो आ जाते हैं वापस फिर से. कारण बता रहे हैं, वो सब हो रहा है जो आपने किया हुआ है. हवा चल रही है, जल्दी से कपड़े डाला. धूप निकली है, जल्दी से कपड़े डाला. अभी तो ऐसी बोलती हूँ, दौड़ गए जल्दी, धूप निकली है, हवा चल रही है, कपड़े डाला.
कैसे कपड़े डाले तूने, फैला के डाल। नहीं होता है हमारे साथ। और जिसने ये नहीं सहा उसने जीवन नहीं जिया है। ये तो जीवन है। हम वही करते हैं जिससे मम्मी इरिटेट होती है। हम वो थोड़ी ना करते हैं जिससे वो खुश होती। हम तो वही करते हैं जिससे वो इरिटेट होती। चाय के बाद पानी पीने को मना किया था ना, लेकिन हम पी गए। अब उनको पता नहीं क्यों बीमार हो जाओ, क्यों। और एक शब्द, ठंड गर्म हो जाए। ठंड गर्म, उससे क्या होगा मम्मी? ठंडा गर्म से बीमार हो जाओ। तो क्यों हो जाएंगे? ठंडे ठंडे से बीमार नहीं होते, गरम गरम से बीमार नहीं होते। ठंडे गरम से क्यों बीमार होते? फिर क्या हुआ? चटा गिर गया। फिर मम्मी आखिरी में, बेटा इसलिए तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हमको ये सब नहीं पता, हम चाहते हैं कि तुम्हें बने। फिर आप पढ़ोगे हमसे? क्यों? आया। तो वापस तीन चीजें याद रखो, चौथी चीज पे आ। What are the factors on which rate of evaporation depends? The factors on which rate of evaporation depends are as follows. Number one, rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if temperature is high, rate of evaporation is faster. If temperature is low, rate of evaporation is slower. Yes, slow. Number two, rate of evaporation is directly proportional to wind speed. That is, if wind speed is more, rate of evaporation is faster. If wind speed is less, rate of evaporation is slower. Number three, rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if surface area is more, rate of evaporation is faster. If surface area is less, rate of evaporation is slower. नहीं आया? चौथे पे आ रहे। अच्छा, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग भूल गए होगे ना। दुनिया में लोगों ने फिर अपने दिल थामे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हाथ ऊपर, कौन देगा आंसर? देखो जो कितने कम लोगों के यहाँ, क्योंकि सबने रटा है। मैंने आपको तरीका सिखाया, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ऐसे निकालो हाथ। पहले तो डेफिनेशन, the process by which water gets converted into vapor or gas is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. Whenever water evaporates, it takes all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. ये क्यों कर रही है? How evaporation causes cooling? कौन बोलेगा? मेहनत नहीं कर रही हो तभी तो बोल नहीं पा रही। तो पहले डेफिनेशन देना है, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। मुंह खोलो थोड़ा, मुंह बंद रख के नहीं बोलो बेटा, मुंह खोलो, चिल्लाओ थोड़ा। The process by which water gets converted into vapor is called evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. Whenever water evaporates, it takes all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. हाँ? लेकिन हमारे हाथ ही नहीं ऊपर, कैसे कैसे पढ़ाई होती। What are the factors on which rate of evaporation depends? The factors on which rate of evaporation depends are as follows. Number one, rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if temperature is high, rate of evaporation is faster. If temperature is low, rate of evaporation is slower. Number two, rate of evaporation is directly proportional to wind speed. That is, if wind speed is more, the rate of evaporation is faster. If wind speed is less, the rate of evaporation is slower. Number three, rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if surface area is more, the rate of evaporation is faster. If surface area is less, the rate of evaporation is slower. चौथे पे आ रहे हैं। चौथा जबरदस्त है, तो वही आपको मेहनत करवाएगा।
ठीक है, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, चौथे पे आने से पहले हाथों, एक बार और आ जाते हैं, हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, the process by which water gets converted into vapor is called evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. Whenever water evaporates, it takes leaving behind the pools. आ जाते हैं। आखिरी, ये सबसे जबरदस्त है। लोग देखो, लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ तो लेते हैं, वो अंग्रेजी वर्ड बोल तो लेते हैं, लेकिन उनको हिंदी की बहुत जरूरत पड़ती है ये समझने। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी शान, हमारा हिंदुस्तान, हमारी भाषा, हमारी पहचान, हमारी हिंदी, ठीक है, उसी के बारे में बात कर। चौथा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली, उल्टा, प्रोपोर्शनल टू उमस। उमस का मतलब क्या होता है बताओ? अरे तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, मतलब बताओ, कोई बता सकता है ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? चलो, उमस का मतलब क्या है, देखो ना, मैंने वही बात बोली जो हुई। नाम तो पता है हिंदी, नाम तो पता है, खैर मैं बताता हूं। बताने से पहले इसको लिखेंगे कैसे, और देख रहे हो बच्चों, इनवर्सली में उल्टा चलता है, उल्टा, रेट ऑफ इवेपोरेशन 1/, क्योंकि उल्टे चलते हैं, ये ऊपर है तो वो नीचे, ये ऊपर है रेट ऑफ इवेपोरेशन तो वो नीचे, और इसको पढ़ते क्या है, इनवर्सली प्रपोर्शन। डायरेक्टली मत पढ़ देना, इनवर्सली प्रपोर्शन 1/ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब समझो, समझना बच्चों, जब तुम गर्मियों में मेरी क्लास आते थे कितनी गर्मी लगती थी, लगती थी। ह्यूमिडिटी का मतलब, जब किसी एक जगह पे, किसी एक जगह पे पानी भाप बन के उड़े नहीं, रुक जाए। पानी क्या करता है, ये रहता है पानी, ये है पानी, आपको पता है, ये है पानी। अब ये भाप बन के क्या, भाप मतलब वाटर वेपर, वाटर ये हो गया, वेपर बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन अगर उड़े नहीं और बीची में क्या रहे, लटका रहे, बीची में क्या रहे, लटका रहे, तो उस जगह ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, और आपको होने लगती है उमस। एकदम बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, और धूप निकल गई, तो क्या होगा, वो जो वाटर वेपर उड़ के जा रहा था, हल्की सी धूप में, वो क्या हुआ, बीच में कहीं अटक गया, तो उस एरिया में आपको क्या लगने लगेगी, उमस। याद रखना, उमस मतलब ह्यूमिडिटी अगर नहीं समझोगे, उमस या ह्यूमिडिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर, कितने अमाउंट का वाटर वेपर एटमॉस्फियर में रह गया है लटका हुआ। अगर वो ज्यादा रह गया तो फिर उस जगह आपको गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि अब ये रह गया तो ना कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा पाएगा, ना ऑक्सीजन आ पाएगा, क्योंकि ये सबको क्या कर लेगा, रोक लेगा। चल रुक जा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, जान दे यार भाई, रख। कार्बन डाइऑक्साइड तो गर्म होती, अब वो वहीं रुक गई, ऑक्सीजन आया, भाई मेरे को जान दे, वो लोग मर जाएंगे बच्चे, बैठे यहीं, चुपचाप बैठे, जान ही नहीं दे। इसी को कहते हैं उमस। बच्चों, जब उमस ज्यादा होती है, जब जब उमस ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है।
और जब उमस कम होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इनवर्सली। चौथे पे उमस, बहुत उमस है रूम में, इट्स टू ह्यूमिड, मतलब पता है इसका? एक लड़की आई क्लास में, पराग हाउ यू सिटिंग इन दिस लाइब्रेरी रूम, इट्स ह्यूमिड। मतलब इसका मतलब ह्यूमिड मींस यहाँ बहुत गर्मी है, उमस है, मतलब क्या? कैसे आई उमस? एसी बंद है, तो उससे क्या हुआ? खिड़की तो खुली। फिर भी पराग उमस का मतलब तो बताओ। लेट इट बी। चलिए जरा हम समझाते हैं तुमको उमस का मतलब। क्या होता है बेटा? बेटा मतलब बेटी, बेटी, सॉरी दोस्त, हाँ फाइन, ओके। हाँ दोस्त क्या होता है? जब वाटर वेपर बन के उड़ता है और एग्जैक्टली उड़ के नहीं जाता, ऊपर वहीं लटका रहता है। देखा होगा आपने, मेरी कोचिंग में आपको गर्मी लगती थी, मैं कूलर चालू करता था और एकदम से आपकी गर्मी दूर हो जाती, या आप खिड़की खोल देते तो गर्मी, क्योंकि जैसे कूलर चालू किया तो कूलर क्या करा, वो ये एग्जॉस्ट फैन है, ये अंदर की चीज बाहर फेंक देता है, तो अंदर के जो वाटर वेपर लटके हुए थे वो कहां चले गए? बाहर। या खिड़की खोली तो खिड़की से वो बाहर चले गए। तो वाटर वेपर जब लटके हुए वो चले गए, तो फिर अपने भाइयों को जगह मिल गई, गरीबों को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को भी मिल गई, वो भी सरसरा के निकल ली। ऑक्सीजन बोला चलो बेटा बच्चों आ जाओ, तुम्हें मजा would be okay. I know this, but I was unable to express. मैंने okay, get out. ऐसे भी हमारी स्कूल में लड़कियां, आता कुछ नहीं था लेकिन आता सब कुछ था। That's great. God is great. Right. What are the factors on which rate of evaporation depends? हमारी सुन लो, नहीं तुम भी बोलो। Rate of evaporation. The factors on which rate of evaporation depends are as follows. Number one, rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if temperature is high, rate of evaporation is faster. If temperature is low, rate of evaporation is slower. Number two, rate of evaporation is directly proportional to wind speed. If wind speed is more, rate of evaporation is faster. If wind speed is less, rate of evaporation is slower. Number three, rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if surface area is more, rate of evaporation is faster. If surface area is less, the rate of evaporation is slower. Number four, rate of evaporation is inversely proportional to humidity. That is, if humidity is more, rate of evaporation is slower. If humidity is less, rate of evaporation is faster. नहीं आया? How evaporation causes cooling? कौन बोले? How evaporation causes cooling? अच्छा, the process by which water gets converted into vapor or gas is called evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. Whenever water evaporates, it takes all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. ठंडा हो गया, ठंडा का cool surface. अब क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन भैया? गिव रीजन। पहला आपसे बोलेगा, गिव रीजन व्हाई क्लोथ्स आर स्प्रेड फॉर ड्राइंग। गिव रीजन व्हाई क्लोथ्स आर स्प्रेड फॉर ड्राइंग। आंसर तो बड़ा आसान है भैया, क्लोथ्स को इसलिए स्प्रेड करते हैं क्योंकि स्प्रेड करेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा और कपड़े जल्दी सूख जाए। Why it is easy to sip tea in a saucer rather than a cup? हिंदी में बोलते हैं, आसान क्यों है चाय प्लेट में पीना, आसान क्यों है कप में पीना कठिन क्यों? अरे प्लेट में क्या होता है, जैसे हम चाय डालते हैं सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, रेट ऑफ वाइब्रेशन फास्ट, चाय सरसरा के ठंडी हो जाती है।
और वही कप में सरफेस एरिया का। अगला, हाउ डस डेजर्ट कूलर, मतलब जी विंडो कूलर, इसको डेजर्ट कूलर बोलते हैं, एक्चुअली इसका असली नाम है डेजर्ट कूलर। ये ठंडा कैसे करता है, ये आज नहीं कर रहे, मैं आपको बता। तो भैया डेजर्ट कूलर में तीन जगह लगी रहती खस। खस, खस को कहते हैं स्ट्रॉमेट्स। स्ट्रॉमेट्स, स्ट्रॉमेट्स, मेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजू बाजू तीन जगह लगी, ऐसी लगी है तीन जगह, एक पीछे, एक यहां और यहां, और सामने क्या लगा है, तो तीन जगह जो खस लगी है। खस मतलब स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब घास फूस की। मेट्स मतलब दोस्त, ऑस्ट्रेलियन वर्ड यूज करते हैं मेट। हे मेट, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? दैट्स ग्रेट, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। और हम भारतीय, काय कैसे हो, क्या क्या कर रहे हैं, काय का तो को बताओ तो ना, मैं बोल ऑस्ट्रेलिया। आई टोल्ड यू यार, इट्स नॉट कॉम्पिटेंट फॉर अस मीटिंग, ऐसा क्या बोल रहे हैं? ज्यादा बोल दो तो मतलब हमारे भारतीय, क्या बोल रहे हैं? ओके, ओके, यस यस, या डेफिनेटली, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। चाहे दिन क्यों ना हो, जो याद आए बोल इंग्लिश, लेकिन हमारा स्टेटस कम ना हो, हमें अंग्रेजी बोलनी है। इट्स नॉट स्टेटस, इट्स कॉल्ड, इट्स प्रोनाउंस एज स्टेटस। इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, स्टेटस वर्ड तो कुछ, दैट्स स्टेटस, इसको प्रोनाउंस इज स्टेटस किया था। लोग उसको स्टेटस स्टेटस कहते हैं, पर ज्यादा बोलते नहीं, अपन को पसंद नहीं। वो तो अपन रखते हैं, कहीं आ जाए अंग्रेज तो फिर बता, खैर छोड़ो। तो स्ट्रॉ मेट्स मतलब तीन ठो खस लगी हुई लकड़िया की। अब देखो इस पे गिरता है पानी, पानी गिरता है तो क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट। उससे क्या होता है, सारा हाई एनर्जी पार्टिकल ले, तो खस हो गई ठंडी, पंखो चालू कियो तो ठंडी खस से आई ठंडी हवा, आहा मम्मी बड़ा ठंडा लग रहा है, पानी भरती हो आज तक। तो अब अगली क्लास में हम ये गिव रीजंस करें, ठीक है, मतलब कल, क्योंकि कल हमें करना है लीनियर इक्वेशन। कल हम लीनियर इक्वेशन के क्राफ्ट चालू करना है, ठीक है, फिर आएंगे उसके वर्ड प्रॉब्लम, ग्राफ और वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस बार का जो एसएसटी पेपर है आप, क्योंकि मैं शायद अभी एसएसटी में बहुत पीछे चल, खुद से भी पढ़ो, मैं इंपॉर्टेंट आपको दूंगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपकी मदद कर दूँ, लेकिन मैं आपका एसएसटी आपके एग्जाम के बाद ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अभी आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे ध्यान दें। दुखी मत होइएगा, सभी को माफ में जय हिंद, जय भारत, मेट्स, स्ट्रॉ मेट्स, बाय, ठीक है।